अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, अपने इस फॉर्म को फाइनल करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जितनी भी फील्ड्स हैं हमें उन्हें प्रॉपर शेप में लाना है और साथ ही साथ हमें अपना जनरेट का बटन भी इसमें अटैच करना है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे आ जाए और साथ ही साथ मर्ज हो जाए। ये कैप्शन मैं दुरुस्त करता हूँ, इसे राइट पे कर देता हूँ, हमारा जो कैप्शन है इसका। और साथ ही साथ अगर हम मंथ्स का कैप्शन यहाँ पे रखें और इसे हम स्प्लिट कर दें, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली, तो फिर हमारे पास स्पेस आ जाएगा काफ़ी सारा, जिसकी मदद से हम अपनी फील्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि डिस्काउंट अगर मैं यहाँ पे मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन प्रॉपर हालत में आ चुके हैं। हम देखते हैं, ये आपके सामने फॉर्म है और जो भी आपने लेआउट दिया हुआ है अपने बटन्स के लिए, पीछे जितने भी आपके फॉर्म्स हैं तो वही आपने यहाँ पे भी रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे शायद हमने ब्लू कलर दिया था, तो उसे हम व्यू कर लेते हैं। हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स, रोल नंबर, अच्छा, हमारे सारे बटन्स तकरीबन जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी बटन्स हैं यहाँ पे, ये देखें, ये हमारा ऑप्शन है। तो ये हमने ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, कलर चूज़ किया हुआ है। और साथ साथ ये हमारे पास एक छोटी सी गलती है प्रमोशन की, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और प्रमोशन के ऊपर आके हमें अपनी हेडिंग को स्ट्रेच अक्रॉस टॉप करना है, ठीक है। ये आल्दो कि हम ये चीज़ें बाद में सेट करेंगे, हम एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह उसमें जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोशन और यहाँ पे वैक्सीनेशन डिटेल, तो हम चूज़ करते हैं उसी के ऊपर आके वापस जनरेट वाउचर्स या चालान्स, और ये है जनरेट वाउचर्स। जनरेट के अंदर हमारा जो बटन है इसे हम कर देंगे स्टाइल ऑरेंज और इसका टेक्स्ट हम करते हैं 13। पिक्चर हम अप्लाई करेंगे ब्राउज आइकन्स और ये मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई का जो ऑप्शन है ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, लगा देता हूँ। और साथ ही साथ हमें कैप्शन दुरुस्त करना होगा। बॉटम अगर हम कर दें तो हमारी पिक्चर ऊपर और कैप्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जनरेट का ऑप्शन है। तो जब हम फीस वसूल कर लेंगे, हमारे पास हर चीज़ डन हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन होना चाहिए जिसके ऊपर हम क्लिक करें कि हमारी ये एंट्री मार्क एज डन हो चुकी है, तो उसके बाद उसमें चेंज ना हो सके। साथ ही साथ हमारी ये फ़ीस जो हमने वसूल की है ये एक्सपेंस में चली जाए, अपेंड हो जाए। और उसके अलावा ये तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं ये हमारे स्टूडेंट लेजर में भी जाने चाहिए, क्योंकि जब तक ये लेजर में नहीं जाएंगे तो हमारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। आपको याद होगा हमने एरियर की फील्ड यहाँ से उठाई थी कि जिस स्टूडेंट की अमाउंट रिमेनिंग आती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बैलेंस की फील्ड है, तो वो एरियर बन जाते हैं। तो यहाँ से एरियर फिर उठा के हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड में जमा करके दिए जाते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी करनी होगी कि हमारा रिकॉर्ड एक तो अपेंड हो जाए, दूसरा बल्कि एक तो अपेंड हो स्टूडेंट लेजर में, दूसरा हमारे पास एक्सपेंस में भी चला जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम आते हैं वापस और एक बटन बना लेते हैं अपने उसी फॉर्म के ऊपर, जनरेट वाउचर्स, डिज़ाइन व्यू, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मार्क एज डन, ठीक है। इसके ऊपर भी हम पिक्चर अप्लाई करेंगे और वही मैं लगाऊंगा क्योंकि वो इसी के ऊपर ठीक आ रही है। अलबत्ता हम अगर कोई और देख लें, जैसे ये थम्स अप है, तो मैं इसी को कर देता हूँ थम्स अप, मार्क एज डन, ठीक है। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें एक क्वेरी बनानी होगी और वो क्वेरी जो है हमारे पास अपेंड करेगी हमारे रिकॉर्ड्स को इनटू एक्सपेंसेस एंड स्टूडेंट लेजर। तो हम आते हैं डिज़ाइन व्यू में और इसका सबसे पहले तो कंट्रोल टिप टेक्स्ट चेंज करते हैं।
मार्क एज डन Alt+M, ये इसकी शॉर्टकट होगी। अब एक तो हमें कोड लिखना होगा, वो आसान है, हम कोड लिख लेते हैं पहले। यहाँ के ऊपर हमारा जो आएगा ऑन क्लिक इवेंट कोड बिल्डर, हम सबसे पहले अपनी फील्ड लेंगे। कौन सी फील्ड है? यहाँ पे जो हम फीस वसूल कर रहे हैं, ठीक है, रिसिप्ट फी टेक्स्ट 191 इसका नेम है, हमारे सब फॉर्म के ऊपर ये मौजूद है। तो इसे मैं लिखता हूँ डिम रिसीव्ड अमाउंट एज इंटीजर, रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल टू मी चाइल्ड टेक्स्ट 191 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हम चेक करके देख लेते हैं, कोड होगा यही इंशाल्लाह फिर भी। और उसके बाद अगर हम इसे चेक कर लें पहले, ठीक है, अपेंड करने से पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट 976 जो मैंने अभी बनाया है उसमें ये वैल्यू आ जाए। तो इसमें मैं लिखता हूँ एक कोड मी टेक्स्ट 976 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिसीव्ड अमाउंट, यानी हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये अमाउंट हमारी जो है वो इसमें आ जाए टेक्स्ट 976 में। रन करते हैं और मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं 0 आया है, क्योंकि हमने अभी तक रिसीव्ड कुछ भी नहीं किया। तो अगर मैं रिसीव कर लूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये अमाउंट ले ली है, वसूल कर ली है, और ये हमने पेड यहाँ पे लिखा है। अगर हमें रिसीव्ड लिखना हो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है, रिसीव्ड मैं इसे चेंज कर देता हूँ अभी से ही, क्योंकि फिर ये मुझसे भूल जाएगा और हमारे लिए मसला तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए और उसमें इस किस्म के छोटी मोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हम आते हैं आफ्टर अपडेट में, और जहाँ पे हमने रिसीव्ड पे किया था पेड, उसको हम रिसीव्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट दुरुस्त हो गया। अब अगर हम दोबारा क्लिक करें तो आप देख सकते हैं 11,800 रुपये हमारी ये अमाउंट यहाँ पे आ चुकी है। मतलब ये हुआ कि हम अपनी वैल्यू परफेक्टली पिक कर रहे हैं। तो हम आते हैं मार्क एज डन के ऊपर, और यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिखा है इसे हम डिलीट करते हैं और हम एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले होगा हमारे पास इफ़ इज़ नल मी ID देन। अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड ना लिखा हो तो फिर तो हमें वो मैसेज दे कि कोई भी रिकॉर्ड अभी तक एंटर नहीं किया गया। तो उसमें मैं करता हूँ मैसेज बॉक्स नो रिकॉर्ड फाउंड टू अपेंड, प्लीज एंटर सम रिकॉर्ड्स, वी ओके ओनली और नो रिकॉर्ड फाउंड, ये अपेंड। ठीक है, APP आई थिंक, और साथ ही साथ ये ID के ऊपर फोकस हो जाएगा। एल्स होगा, अब अगर रिसीव्ड अमाउंट 0 है, यानी कोई भी चीज़ हमने वसूल नहीं की, तो उस सूरत में हमें वो मैसेज देगा कि फ़िलहाल कोई भी अमाउंट वसूल नहीं की गई। तो इसमें मैं लिखता हूँ इफ़ रिसीव्ड अमाउंट इज़ इक्वल टू 0 और रिसीव्ड अमाउंट इज़ इक्वल टू ब्लैंक देन। अगर तो 0 हो या वो ब्लैंक हो तो फिर हमारे पास मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि नो अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ एंटर एन अमाउंट, वी बी ओके ओनली और नो अमाउंट रिसीव्ड हमारा टाइटल होगा। साथ ही साथ हमारा चाइल्ड फोकस हो जाएगा, यानी हमारा कर्सर जो है वो इस सब फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। और एल्स हमारे पास बनेगा कि हम अब इंसर्ट कर रहे हैं अपनी वैल्यू को, तो वो वैल्यू हमारी कैसे जाएगी। आपको याद होगा हम पहले ही बना चुके हैं इंसर्ट इनटू के फंक्शन, कई जगहों पे हमने बनाए हैं, तो हम उसी को कॉपी करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Ctrl+F इंसर्ट इनटू और करंट प्रोजेक्ट फाइंड नेक्स्ट, ये हमारे पास है हमारा फंक्शन। इसी फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और वापस आके इसी बटन के साथ एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें अपना टाइम बचाना है, टाइम कंजम्पशन हमारी यहाँ पे ज़्यादा होती है एक एक फील्ड को लिखने पे, तो ये मैं कर देता हूँ। आप अगर सीखना चाहें तो शुरू की वीडियोस में मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये हम किस तरह अपेंड करते हैं। अपनी टेबल हम डिफ़ाइन करते हैं, कौन सी टेबल में आप अपना डेटा अपेंड कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो हमारे इस फॉर्म के ऊपर मौजूद होंगी।
ठीक है, ये इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्सपेंस के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक्सपेंस, एक्सपेंस, और इसमें डेट आ जाएगी हमारी पहली फील्ड, फिर होगी डिस्क्रिप्शन, फिर होगा डेबिट, बल्कि डेबिट की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट क्रेडिट ऐड करना है। और उसके बाद हमारे पास है हेड आईडी और हेड, तो ये आ जाएंगी। साथ ही साथ हमारे पास एक फील्ड और होनी चाहिए, वो हमारी फ़ी आईडी होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से अपना रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो उसे ज़ाहिरी बात है कि वो एक्सपेंस से डिलीट हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर पे हमने एक रिकॉर्ड ऐड किया, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हमने इसे मार्क एज डन किया तो वो एक्सपेंस में चला गया। अब गलती से मुझसे ये रिकॉर्ड ऐड हुआ था, मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करूँ, तो जब मैं डिलीट करूँगा यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंस में उसकी एंट्री मौजूद रहेगी, जो कि दुरुस्त नहीं है। हमें अपने एक्सपेंस में से भी वो अमाउंट डिलीट करनी होगी। तो इस मकसद के लिए मैंने एक फील्ड बनाई है फ़ी आईडी की। अब फ़ी आईडी में क्या होगा कि हमारी जो आईडी है वो अपेंड होगी। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे मैं आके आईडी कर देता हूँ, सॉरी फ़ी आईडी, यानी हमारी टेबल के अंदर जो हमने फील्ड बनाई है वो या ये वाली आईडी जाएगी। ठीक है, हमारे फॉर्म वाली आईडी जाएगी। इससे होगा ये कि जब हम डिलीट करेंगे अपने रिकॉर्ड को, तो हम एक क्राइटेरिया बना के इस रिकॉर्ड को वहाँ से भी डिलीट कर देंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास होगा एंट्री डेट, जिस डेट को हम एंटर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो हमारी है वो ये है कि मंथली फ़ी हमारे पास वहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, dim description as string, description is equal to monthly school fee for the month and me months। ठीक है, ये वाला मंथ्स हमारे पास आ जाएगा, और उसके अलावा हमारे पास ईयर आ जाएगा एंड मी डॉट ईयर। तो हो सकता है कि हमारे पास इसमें एरर अपेयर हो, ये आप याद रखें, क्योंकि मंथ्स की हमारी फील्ड क्या है, वो एक मल्टीपल फील्ड्स पर मुश्तमिल है। मल्टीपल चेक हम करते हैं वहाँ पे, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास मंथ्स होती हैं। तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि मैंने अभी चेक नहीं किया, यहीं पे चेक करेंगे। इंशाल्लाह हमारा काम अगर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना हम उसे यहाँ पे रिमूव करेंगे, उसका एरर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम ये डिफाइन कर चुके हैं अपना स्ट्रिंग। और क्रेडिट जो है ये हमारी अमाउंट होगी। कौन सी अमाउंट है? जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, मैं इसे करता हूँ रिसीव्ड अमाउंट। और हेड आईडी, इसमें अब हमारे पास चूँकि हेड्स हैं, हम आते हैं फ़ी हेड में। ये देखिए आप, यहाँ पे एडमिशन फ़ी है और बिल्डिंग रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मंथली फ़ी ये हमारे पास है। तो हमें ये चेक करना होगा मंथली फ़ी का नंबर क्या है। हमें देखना होगा हमारी फील्ड एक्सपेंस हेड से, जो कि यहाँ पे मौजूद है, और ये हमारा आईडी है 2 नंबर मंथली फ़ी। तो फ्यूचर में हमारा यूज़र इन चीज़ों को मेंटेन कर सकेगा, लेकिन हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं, क्योंकि हमारा वास्ता इनसे ज़्यादा होना है। तो मंथली फ़ी 2 नंबर हमारे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे हेड के अंदर आके रिसीव्ड अमाउंट के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ 2 विद इन डबल कोट, और यहाँ पे हम करेंगे विद इन डबल कोट मंथली फ़ी। तो ये दोनों चीज़ें हमारी अपेंड हो जाएंगी। बाकी का कोड हम ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ तक हमने छोड़ देना है। इसके आगे एंड जो हमारे पास % असाइन है, और उसके बाद हम इस कोड को रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिम नहीं होगा, डू cmd सेट वार्निंग फॉल्स, और डू cmd रन SQL str insert। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा,
हमारा मैसेज बॉक्स आएगा कि रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड या रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, VB ओके ओनली, रिकॉर्ड इंसर्टेड और एंड इफ। ठीक है, यहाँ पे एक और एंड इफ आएगा हमारे पास। तो अब हम रन करते हैं। मैं आता हूँ न्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो जैसे ही मार्क एज डन करूँगा, आप देख सकते हैं यू एंटर्ड एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ नो वैल्यू। तो ये हमें एरर दे रहा है कि आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ NZ नंबर 0 फंक्शन। तो चूँकि कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसे बतौर 0 कंसीडर किया जाएगा, और अब चूँकि वैल्यू है ही नहीं तो इसलिए भी हमारे पास ये एरर आ रहा है। ठीक है, बहरहाल हम पहले रिकॉर्ड के ऊपर आते हैं, जुलाई, और यहाँ पे मैं करता हूँ मार्क एज डन, नो अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ एंटर एन अमाउंट। हालांकि हमने तो फीस वसूल की हुई है, 11,800 रुपये हमारे पास आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर और चेक करते हैं। तो चूँकि हम फील्ड अपनी एक स्ट्रिंग की मदद से ले रहे हैं, एक फंक्शन की मदद से, सॉरी, डिम, जो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि डिम और रिसीव्ड अमाउंट हमारी जो है वो हमारे चाइल्ड के ऊपर मौजूद है, उससे लिया जाए। तो ये हम ख़त्म करते हैं। हमें अपनी ये फील्ड चाहिए अपने फॉर्म के ऊपर। ज़ाहिर बात है जब हमारे पास अमाउंट नहीं होगी, अब चूँकि उसमें अमाउंट वो पिक नहीं कर रहा, इसलिए हमें ये एरर देता है कि आपने अभी तक कोई भी अमाउंट वसूल नहीं की। तो मैं एक फील्ड बना लेता हूँ और इसका नेम मैं लिख लेता हूँ रिसीव्ड अमाउंट, और कंट्रोल सोर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड 930, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि हमारे इस फॉर्म के ऊपर मौजूद है, और वहाँ पर हमारी फील्ड का नेम है टेक्स्ट 191। ये वही फंक्शन है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं अपने कोड के अंदर। अब मैंने उसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि चाइल्ड 930 पे हमारी जो फील्ड है ये वाली टेक्स्ट 191, आप देख सकते हैं इसको रिसीव्ड अमाउंट के अंडर आपके पास है टेक्स्ट 191। तो इसे मैंने यहाँ पे शो किया है, हमारी चाइल्ड वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ये रिसीव्ड अमाउंट है। और मार्क एज डन में अब हम आके अपने कोड को चेंज करेंगे। जहाँ पे हमने रिसीव्ड लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ मी रिसीव्ड अमाउंट। अगर वो 0 हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये मैसेज आना चाहिए कि नो अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ एंटर एन अमाउंट। एल्स के बाद हम यहाँ पे करेंगे। और इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर 0 फंक्शन यूज़ करूँ, NZ, यानी अगर हमारी कोई भी वैल्यू ना हो तो ये हमारे पास 0 कंसीडर की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ है। साइज़ इसलिए कि क्योंकि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और अब वापस आते हैं हम अनक्लिक इवेंट के ऊपर। एक हमने बता दिया है कि हमारे पास अगर 0 हो तो ये मैसेज आना चाहिए, और अगर अब ऐसे भी हो सकता है कि हमारी ये अमाउंट माइनस में हो, तो उस सूरत में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैल्यू करेंगे अमाउंट लेस देन 0, देन लेस देन इक्वल टू हम कर देते हैं एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। जी, इफ़ नहीं लिखा था। इफ़ अगर हमारे पास ये लेस देन हो 0 तो फिर हमारे पास मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, हो सकता है कि ये हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाए, तो ये भी हमें ख़त्म करनी होगी। और VB ओके ओनली, नेगेटिव वैल्यू, एल्स हमारे पास यहाँ पे नीचे आ चुका है। और ये हम चेक करेंगे एंड इफ हमारे पास यहाँ पे एंड पे आएगा। अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर लें कि हमारी वैल्यू 1 रुपया या 1 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, एल्स इफ़ मी रिसीव्ड अमाउंट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन फिर हमारे पास हमारा ये फंक्शन काम करेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हम एंड इफ ख़त्म करते हैं, और बल्कि एक हमें इजाफा करना होगा। ठीक है जी, अब ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ टाइप मिसमैच्ड, डिस्क्रिप्शन में हमें यहाँ पे बनानी थी फील्ड रिसीव्ड अमाउंट की, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दी है। अब मैं इसको करता हूँ मी रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, और इसे मैं स्टॉप करता हूँ। दोबारा चेक करते हैं रिफ्रेश करने के बाद।
फिर भी एरर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इशू है हमारे पास जी। वो मैंने आपको कहा था कि मंथ्स हमारे जो हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा मसला क्रिएट करेंगे, तो ये सेम वही इशू है। ठीक है, इस मकसद के लिए अगर हम इसे हटा के देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसे मैं एक कोट लगा देता हूँ बिल्कुल इसके स्टार्ट पे, तो ये होता है कि हमारा ये कोड इनएक्टिव हो जाता है। अब मैं इसमें करता हूँ मंथली स्कूल फ़ी, जस्ट यही मैं ऐड करता हूँ मंथली स्कूल फ़ी, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा कोड काम करेगा इंशाल्लाह। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और रन करने के बाद नंबर ऑफ़ क्वेरी वैल्यूज़ एंड डेस्टिनेशन फील्ड्स आर नॉट सेम। हाँ, ये आप देखें वहाँ पे हमारी जो फील्ड्स हैं वो और हमारे फॉर्म के ऊपर जो हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वो आपस में उनकी मैचिंग नहीं है, यानी कम फील्ड्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम देखेंगे डेट है तो हमारे लिए एंट्री डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन है तो हमने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, क्रेडिट में हमारे पास रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगी, हेड आईडी हमारे पास 2 नंबर हो जाएगा, और इसी तरह ये हमारे पास उसका हेड आ जाएगा। फ़ी आईडी हमारे पास बाकी रह गई है जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखी, तो इसी वजह से हमारा मसला आ रहा था। मैं दोबारा से इस एक्सप्रेशन को कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और मी डॉट आई डी हमारे पास बतौर फ़ी आईडी अपेंड होगी। ठीक है, ये मैं कंपाइल किया, ये वाली आईडी हमारी जाएगी 2 नंबर। अब मैं इसे करता हूँ मार्क एज डन, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो याद रखें कि अगर आपकी नंबर ऑफ़ फील्ड्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती होंगी तो यही एरर आएगा जो हमने अभी सॉल्व किया है। हम आते हैं एक्सपेंस में और देखते हैं मंथली स्कूल फ़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,800 रुपये आज की डेट में, और ये हेड है और ये फ़ी आईडी है। मतलब ये हुआ कि हमारी फ़ी परफेक्टली यहाँ पे अपेंड हुई है। लेकिन एक और इशू है कि अगर हम दोबारा इसे अपेंड करेंगे तो ये दोबारा हो जाएगी 12 और चौथी दफ़ा 5वीं दफ़ा, तो ये ऐसे होती रहेगी। इसका हमें तोड़ वो करना है, बनाना है, साथ ही साथ ये करना है कि हमारे मंथ्स भी आने चाहिए, साथ में ईयर भी आना चाहिए, हमें पता चले कि हमने किस मंथ के लिए ये फ़ी अपेंड की थी। ठीक है, डन हो गया। तो मंथ्स की जो हमारी यहाँ पे फील्ड है, अगर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लें और इसमें हम लिखें इज़ इक्वल टू मंथ्स, तो जो कि ये टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी फील्ड, तो इसे हम देखेंगे कि क्या इसकी मदद से हमारा काम हो सकता है या नहीं। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, ये इसे मैं नाम देता हूँ txt months, और मार्क एज डन के अंदर हमने जो डिस्क्रिप्शन की फील्ड बनाई है, ये वाली जो हमने स्ट्रिंग बनाया है, उसी में अब हम ऐड करेंगे एंड मी txt months डॉट वैल्यू एंड year डॉट वैल्यू। तो इसे हम अब देखते हैं, तो वही सेम इशू है क्योंकि ये फील्ड भी तो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। इसके लिए हम कोई और मेथड चूज़ करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास मार्क एज डन। एक मेथड हम देख लेते हैं, अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम इसका मुतबादिल यूज़ करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुतबादिल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं डिम माई मंथ्स एज स्ट्रिंग, माई मंथ्स इज इक्वल टू डी लुकअप मंथ्स। ये वाली फील्ड अब हम लुकअप कर रहे हैं, कहाँ से हमें लेनी है, जनरेट वाउचर से। तो मैं इस टेबल का नेम कॉपी कर लेता हूँ और वेयर आईडी मेरे फॉर्म के ऊपर मौजूद आईडी के साथ मैच करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे txt मंथ्स और ये जो लिखे हैं इसे हम कर देंगे माई मंथ्स। चेक कर लेते हैं, मैंने इसे आजमाया नहीं है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हम आते हैं एक्सपेंसेस में और आप देखेंगे कि हमारे पास मंथ और ईयर भी परफेक्टली इंसर्ट हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारी ये ट्रिक काम कर सकती है। 4 नंबर को मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट करता हूँ, हमारी ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद रहेगी। और हम आते हैं वापस जनरेट वाउचर के ऊपर। अब ये रिकॉर्ड हमारा अपेंड हो चुका है, अलबत्ता इसी से रिलेटेड हमें एक और
अपेंड भी करना है वो ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन सब का रिकॉर्ड हमारे लेजर में भी जाना चाहिए, स्टूडेंट लेजर में। ज़ाहिर बात है जब वो स्टूडेंट लेजर में जाएगा तभी हमारी चीज़ें मेंटेन हो सकेंगी। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी बना लेंगे, उस क्वेरी को हम रन करेंगे और रन करने पर हमारा जितना भी ये डाटा है हमारे फॉर्म के ऊपर, हम जो करंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होंगे यहाँ पे, तो ये 2 रिकॉर्ड्स हमारे अपेंड हो जाएंगे। फिर फर्दर 3 और बाकी 3 वगैरह वगैरह जो भी हैं, हमारे ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स अपेंड होंगे हमारे स्टूडेंट लेजर के अंदर। तो इसमें मैं एक क्वेरी बनाता हूँ, अपेंड क्वेरी हम उसे कहेंगे। हमारे पास ये बनेगी फ़ी वाउचर एक्सटेंडेड के अंदर भी आप बना सकते हैं, या उसकी टेबल के अंदर आप बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। मैं आता हूँ क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, और हमें चूँकि फील्ड्स मैच करनी हैं तो इस मकसद के लिए हम देखेंगे कि कौन सी टेबल या क्वेरी हमें लेनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे कंप्लीटली हमारी फील्ड्स को। इसमें एरियाज़ भी हैं, फ़ी है और रिसिप्ट फ़ी है, डेट है और अटैचमेंट, यानी हमारी तमाम फील्ड्स यहाँ पे अपेयर हो रही हैं फ़ी वाउचर के अंदर। और मैं इसी को ही ले लेता हूँ, ठीक है। फ़ी वाउचर एक्सटेंडेड भी हम ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हम इसी को करते हैं, फ़ी वाउचर एक्सटेंडेड। मैं असल में कशमकश का शिकार हूँ कि कौन सी फील्ड ली जानी चाहिए। इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि फ़ी प्लस एरियर्स हम यहाँ पे उसको जमा कर रहे हैं, रिमेनिंग भी है और फॉर भी है, यानी फॉर द मंथ। मंथ में हमारे पास ये आता है मंथ एंड ईयर। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर तरीका है, मैं इसी को ले लेता हूँ, फ़ी वाउचर एक्सटेंडेड। और क्वेरी डिज़ाइन में हम आके यहाँ पे अपेंड करते हैं। अपेंड के अंदर हमारा ये डाटा जाएगा स्टूडेंट लेजर के अंदर, तो मैं स्टूडेंट लेजर चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसमें हमारी जो भी मतलूबा फील्ड्स हैं, जैसे कि आईडी हो गई, आईडी को हम छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं डेट, और यहाँ पे एंट्री डेट होगी, यहाँ पे हमारे पास होगी स्टूडेंट आईडी, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट। अब डेबिट नहीं है, चूँकि हम उससे क्रेडिट ही कर रहे हैं तो इसलिए हम डेबिट चूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें डिस्क्रिप्शन लास्ट फील्ड करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हमारे पास एक फील्ड यहाँ पे फ़ी आईडी की होनी चाहिए, जो कि हमने पहले एक्सपेंस में भी बनाई है। उससे ये होगा कि जब हम डिलीट करेंगे अपने रिकॉर्ड को तो फ़ी आईडी नंबर 2 वहाँ से भी डिलीट होगी और यहाँ एक्सपेंसेस से भी डिलीट हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए हमें फ़ी वाउचर की टेबल के अंदर एक फ़ील्ड बनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी। ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे हो गए एरियर्स, ये होगा रिसिप्ट फ़ी, और ये हमारी है डिस्क्रिप्शन। जो कि अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है, हम आते हैं कोड के अंदर और यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसी को हम कॉपी कर लेंगे। फील्ड हम बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन फुल कॉलन, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। लेकिन याद रखें मी डॉट वैल्यू वाली वो जो चीज़ें हैं, सारा धंधा वो आपने ख़त्म करना है। तो ये हो गया मंथली स्कूल फ़ी एंड माई मंथ्स, यहाँ पे लिखा है, हमें यहाँ पे करना है फॉर। बस फॉर जब हम करेंगे तो हमारे पास मंथ और ईयर उसमें आ जाएंगे। ये हमारे पास फील्ड है फॉर की, जिसमें मंथ्स एंड ईयर हमने कंबाइन किया हुआ है। तो ये हमारी फील्ड्स हैं, मैं इसे सेव करता हूँ, फ़ी टू लेजर। अब हम आते हैं और एक फील्ड यहाँ पे बना लेंगे लेजर के अंदर, ये होगा फ़ी आईडी और ये नंबर डेटा टाइप होगा। और अब हम वापस आएंगे अपनी क्वेरी के ऊपर, फ़ी टू लेजर, और इसमें हम ऐड करेंगे आईडी, ये होगा फ़ी आईडी। तो मेन आईडी जो हमारी है वो इसके साथ यहाँ पे ऐड होगी। आपको याद होगा कि हमने मेन आईडी कनेक्ट की हुई है रिलेशनशिप के थ्रू। हमारी ये जो आईडी होती है 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ये जो आ रही हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए 2, 3 और 10। अब 2 के अंडर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, 1, 2 रिकॉर्ड्स हैं, 3 के अंदर हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं, 10 के अंदर हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं।
तो इन्हीं को रन करते हुए हमारी क्वेरी रन होगी और हमारे रिकॉर्ड्स अपेंड हो जाएंगे। हम आते हैं वापस जनरेट वाउचर्स के ऊपर, और जहाँ पे हमने मार्क एज डन किया है उसी के अंदर हम सेकंड कमांड लगाएंगे। इस कोड को डिलीट करते हैं। ये इंसर्ट होने के बाद हमारे पास ओपन क्वेरी होगा। ओपन क्वेरी, हमारी क्वेरी का नेम है फी टू लेजर। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो नहीं कर दिया, नहीं ये ठीक है। तो इसमें मैं कहता हूँ फी टू लेजर AC व्यू नॉर्मल और AC ऐड। ये हमारा रिकॉर्ड, पहले तो ये हमारी कमांड होगी, अपेंड होगी, और साथ में दूसरी ये होगी। तो मैंने शायद कुछ वीडियोस पहले भी ये चीज़ बताई थी कि ये जो हम अपेंड क्वेरी बनाते हैं बेसिकली ये हमारा कोड ही होता है। हम किसी भी क्वेरी को SQL व्यू में देख सकते हैं कि वो कैसे लिखी गई है। अगर आप इसी क्वेरी को फी टू लेजर को SQL में देखना चाहें तो आप राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आके व्यू में SQL व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई जाएगी। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लेजर, उसमें डेट हो, उसमें स्टूडेंट ID हो, उसमें ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट वगैरह वगैरह, और कहाँ से ये चीज़ें लेनी चाहिए। तो अगर आप ये कोड लिखना चाहते हैं बजाय अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये तरीका बताता हूँ कि हम इसे कैसे अपेंड करेंगे अपनी इस क्वेरी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है कि किस तरह हम SQL व्यू उसका देख सकते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, वो भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। मार्क एज डन, हमारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। एक्सपेंस में डबल आएंगे क्योंकि पहले भी हमने एक बनाया हुआ है, और स्टूडेंट लेजर में हम देखते हैं तो हमारे पास ये है मंथली स्कूल फ़ी सितंबर 2023। उसमें स्टूडेंट ID अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 और 4 सितंबर के लिए है, 2 भी है, 2, 3, 4 सितंबर के लिए, 2, 3, 4 अगस्त के लिए, 2 और 3 हमारे पास हैं जुलाई के लिए। तो इनमें अगर एरियर्स होंगे तो वो बतौर ओपनिंग बैलेंस आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट लेजर एक्सटेंडेड की क्वेरी के अंदर। अब अगर इसमें मैं फिल्टर कर लूँ अपने एक रिकॉर्ड को, यानी 1 नंबर को अगर मैं करता हूँ, 1 में नहीं है, 2, ये है 2 नंबर। तो इसमें आप कैफियत देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 3000 रुपये थे, जो कि यहाँ पे बैलेंस की सूरत में आया है। फिर हमारे ओपनिंग बैलेंस थे 3000 रुपये, और क्रेडिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे हुआ है 6050 रुपये। इसमें इनके हमारे पास एक और फील्ड यहाँ पे मिस है, वो क्या है, वो हमारी फ़ी है। हमें यहाँ पे अपनी फ़ी भी शो करनी है कि हमारी इसकी फ़ी कितनी थी। 3000 रुपये अब उसकी इस मंथ की थी, यानी ये कौन सा है, जुलाई की। तो जुलाई की जब 3000 थी, 3000 और 3000 तो ये 6000 बनते हैं। 6000 रुपये हमने यहाँ पे वसूल किए थे, तो ये फिर माइनस में ना आता जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और फिर दोबारा से उसमें ओपनिंग बैलेंस आ चुका है, और ये सिर्फ इसी की वजह से ही इशू है कि हमारी इस फील्ड में, हमारी इस टेबल में एक फील्ड नहीं है फ़ी की। तो वो भी हम क्रिएट करते हैं। मंथली फ़ी हमारे पास होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो इसमें मैं करता हूँ मंथली फ़ी नंबर स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड और 0, ये हमारी फील्ड होगी। अब हम आते हैं वापस अपनी क्वेरी के ऊपर, फ़ी टू लेजर। इसमें हमारी फील्ड है फ़ी, और ये अपेंड होगी मंथली फ़ी में, ठीक है। फ़ी हो गई, एरियर्स हो गई। अब ये दोनों वहाँ पे हमारे पास टोटल होगी, तो हमारी फील्ड कैलकुलेट होके बैलेंस आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ आपसे। हमारे पास फील्ड है डेबिट की, तो जब डेबिट की फील्ड है तो उसमें हमारी फ़ी ऐड होनी चाहिए। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और आते हैं वापस। ये है फ़ी टू लेजर, इसमें हम ख़त्म करेंगे फ़ी, ठीक है। और स्टूडेंट लेजर की टेबल को ओपन करने के बाद हम इन तमाम रिकॉर्ड्स को
डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके अब हम इसे दोबारा से अपेंड करेंगे तो हमें सारी सूरत हाल पता चल जाएगी। तो हमने कर दिया ना, ठीक है। मेन आईडी, रिसीप्ट, ये एरियर है और ये क्रेडिट है। तो फ़ी जो है हमारी वो डेबिट होनी चाहिए, डेबिट के अंदर के इसने, यानी हमारे स्टूडेंट की लाइबिलिटीज़ में होगी। उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी कि वो ये फ़ीस पे करने का पाबंद है। तो अब हो सकता है 6000 हो और हमने क्रेडिट कर लिया 3000, तो फिर हमारे पास जो है पीछे 3000 बाकी रह जाएगा। हम आते हैं वापस अपनी इस फील्ड के ऊपर, और अगर एक्सपेंस से भी हम ख़त्म करें दोनों हमारे पास टेस्ट हो जाएंगे। ये दो रिकॉर्ड्स मैं डेल कर देता हूँ। जनरेट वाउचर्स को मैं रन करके सेव करता हूँ। रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और वापस आते हैं। एक्सपेंस में तो ऐड हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। और स्टूडेंट लेजर के अंदर हम आते हैं, स्टूडेंट लेजर एक्सटेंडेड। यहाँ पे मैं आईडी नंबर 1 चेक करता हूँ, या 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3000 ओपनिंग बैलेंस थे, जो कि अगले रिकॉर्ड में हमारे पास आए हैं। और 6000 रुपये हमने क्या किया है, वसूल किए उससे 6050 रुपये। तो चूँकि उसकी फ़ीस थी 3050 रुपये, तो 3050 ये हो गए और सबका ओपनिंग बैलेंस 3000 रुपये हो गए, तो वो 6050 ही बनता है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे अपेंड हुआ है। लेकिन उसमें एक और हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है। वो ये है कि हमने क्राइटेरिया नहीं बताया। हमारी जो क्वेरी रन हो रही है उसे स्पेसिफिकली रन होना चाहिए था एक रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। वो था हमारी फ़ी जुलाई की। अब अगस्त और सितंबर भी हमारे पास यहाँ पे खामखा आ चुकी हैं, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। जुलाई तो हमारे पास आना चाहिए, लेकिन अगस्त और सितंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और आके जनरेट वाउचर के अंदर आके हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे, एक्सप्रेशन बनाएंगे अपनी क्वेरी के अंदर, कि हमसे वो पूछे कि कौन सी आईडी है जो आप रन कर रहे हैं। तो सिर्फ वही रिकॉर्ड फिर हमारा अपेंड होगा। हम आते हैं मेन आईडी के ऊपर, यहाँ पे है, ठीक है, मेन आईडी। और इसमें मैं करता हूँ एंटर आईडी। सिंपल सा एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसको हम कॉपी करके पैरामीटर्स में पेस्ट करेंगे लॉन्ग इंटीजर के तौर पे, ठीक है। और अपने फॉर्म के ऊपर आके यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा डू cmd सेट पैरामीटर एंटर id me.id.value, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते तो अब जब आप अपना रिकॉर्ड अपेंड करेंगे तो आपसे आईडी पूछी जाएगी, जो कि आपको मैनुअल लिखनी पड़ेगी, जो 2 नंबर है। लेकिन चूँकि ये झंझट ख़त्म करने के लिए ही हमने ये कोड लिखा है, और जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी इसी फील्ड को पिक करके हमारे करंट रिकॉर्ड को अपेंड किया जाएगा स्टूडेंट लेजर में। ये आप देख सकते हैं दोबारा जब मैंने ऐड किया तो वो जुलाई के, सिर्फ जुलाई के आए हैं, बाकी जो हैं दोनों वो नहीं आए, अगस्त और सितंबर के। तो इट्स मीन कि हमारा ये कोड भी सही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ जुलाई के आए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, वो ये है कि जनरेट वाउचर जब हमने बनाया था, आईडी हमारे पास इस फॉर्म के ऊपर, यानी सब फॉर्म के ऊपर, या सेकेंडरी हम कह सकते हैं हमारा फॉर्म, उसके साथ कनेक्टेड थी मेन आईडी के थ्रू। यानी अगर हम यहाँ पे 1 नंबर हमारा रिकॉर्ड है तो सब फॉर्म में भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 1 के साथ कनेक्टेड हैं। अगर 2 है तो 2 के साथ, 3 है तो 3 के साथ, जो कि आप यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं। 2 नंबर में हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, 3 नंबर में 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो जब मैंने एक्सप्रेशन बनाया है, कौन सा एक्सप्रेशन था, आईडी के ऊपर, मेन आईडी के ऊपर बनाया है। मेन आईडी के ऊपर मैंने एक्सप्रेशन बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेन आईडी मेरे इस फॉर्म के ऊपर आईडी के साथ मैच करती है, जो कि मैंने रिलेशनशिप बनाया हुआ है।
तो मैंने उसे ये वैल्यू दी है तो उसने 2 नंबर को अपेंड कर दिया। ये हमारा परफेक्ट हो चुका। मैं इस फील्ड को चेंज करता हूँ, लेआउट स्टैक और विजिबल नो, विड्थ हाइट टॉप लेफ्ट, ये सारी चीज़ें मैंने 0 कर दी हैं ताकि ये हाइप होके कॉर्नर में मूव हो जाए। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये है कि जब हम मार्क एज डन कर लेंगे हमारी फील्ड के अंदर 1 आ जाएगा। हमारे पास एक फील्ड होगी, उसे हम नेम देते हैं सेव्ड का और उसे नंबर डाटा टाइप रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो परफॉर्म होने के बाद हमारी इस फील्ड में वैल्यू आ जाए 1 की। इसमें लिखता हूँ मी सेव्ड, सेव्ड की फील्ड यहाँ पे नहीं है तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेगी। मी डॉट सेव्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया कि हमने सेट कर दी है अपनी ये फील्ड बतौर 1, लेकिन उससे पहले हमें एक कंडीशन भी लगानी है। वो कंडीशन हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, शुरू में लगाएं 0 0, यहाँ पे अगर हम लगा दें तो भी ठीक है, लेकिन शुरू में हम कर देते हैं इफ मी सेव्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन सेव्ड या already been marked as done, VBOK only or already done, me dot id dot set focus else। एक एंड इफ हमें इजाफा करना होगा। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस बटन को ही डिसेबल कर दें। ठीक है, आप इसे डिसेबल कर सकते हैं बाय राइटिंग ए कोड ऑन करंट इवेंट। यहाँ पे आप आएंगे और सिंपली आपने करना होगा कि इफ मी सेव्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन मी डॉट, अब हमारे फॉर्म का नेम होगा कमांड 973 डॉट इनेबल इज इक्वल टू false else me command 973 dot enable is equal to true and if। ठीक है, अब चूँकि हमने पहला रिकॉर्ड अपेंड कर लिया है तो मैं इसमें आके सेव्ड 1 करता हूँ, बाकी हमारे पास 0 होने चाहिए। ये हो गया। तो जब हम जनरेट वाउचर करेंगे आप देखेंगे आपका ये बटन डिसेबल हो चुका है क्योंकि हमारी सेव्ड की वैल्यू 1 है। तो ये अगर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, या आप सिंपली वो कोड लिखें जो मैंने आपको ऊपर बताया है। उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में जब हम क्लिक करेंगे और हमारी वैल्यू 1 होगी तो हमें मैसेज दिया जाएगा कि रिकॉर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड एज डन। ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और इस तरीके से हम इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हमारी एक दफ़ा अपेंड की हुई फील्ड को दोबारा अपेंड ना करें। ये स्टैक्ड हो गया और मैं इसे करता हूँ विजिबल नो, विथ हाइट टॉप लेफ्ट 0 0 और इनेबल भी नो होना चाहिए। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पे अपेंड। बाकी भी हम देखते हैं अपेंड करते हैं। मार्क एज डन, डन हो चुका, मार्क एज डन। और ये अच्छा यहाँ पे हमारी वो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं है जो कि हमने वसूल की हो, तो इसलिए हमारा ये एरर आ रहा है। बहरहाल हम जब अमाउंट वसूल कर लेंगे तो उसके बाद हम मार्क एज डन कर देंगे। अच्छा, ऑप्शंस में हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन डिलीट में हमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी होगी। तो हम आते हैं यहाँ पे आफ्टर अपडेट इवेंट में और यहाँ पे हमने डिलीट का एक्शन परफॉर्म किया है। तो हमारा रिकॉर्ड मेन टेबल से डिलीट होगा, साथ ही साथ हमारी सेकेंडरी टेबल से भी डिलीट होगा। लेकिन एक और चीज़ होनी चाहिए कि हमारे एक्सपेंस से भी डिलीट हो, साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट लेजर से भी ये चीज़ डिलीट होनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए हम सिंपली एक कोड टाइप करते हैं। वो कोड ये है कि हम लिखेंगे डू cmd run sql। अच्छा, आप याद रखें ये आपने पहले ये कमांड चलानी है, क्योंकि अगर आप पहले cmd डिलीट रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे और जो हम एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं फ्यूचर में जाके
यानी वो आईडी का है कि आईडी उससे पूछी जाए, तो फिर वो इसे फाइंड नहीं कर सकेगा जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो इसलिए जो कोड आप लिखेंगे वो आपने पहले टाइप करना है। तो इसमें मैं करता हूँ डिलीट ऑल फ्रॉम, ये जो हमारे पास स्टैटिक का ऑप्शन है ये डिलीट ऑल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस, हम पहले एक्सपेंस से चेक करते हैं, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस नहीं है हमारे पास, ये एक्सपेंस है। और वेयर फी आईडी मी डॉट, अच्छा ये है मी डॉट आई डी डॉट वैल्यू, एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आई थिंक कि हमारा ये कोड इसी तरह से होगा कि डबल कोट हम स्टार्ट करेंगे, डिलीट स्टैटिक यानी ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम हमारी टेबल, और क्राइटेरिया वेयर फी आईडी, यानी हमारे पास वहाँ पे फील्ड ये मौजूद है फी आईडी, और ये हमारे फॉर्म के ऊपर इस आईडी के साथ मैच करती होगी। तो यही कोड हम दोबारा लिखते हैं, डू सिम्पली रन एसक्यूएल डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लेजर वेयर फी आईडी मी डॉट आई डी डॉट वैल्यू। कन्फर्म करते हैं, इंशाल्लाह कोड हमारा काम करेगा। तो 2 नंबर अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें, ऑप्शंस डिलीट यस और रिकॉर्ड्स हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और डिलीटेड भी है हमारे पास। और चूँकि यहाँ पे हमारी रो शो हो रही है, तो हमें जस्ट ये करना है कि हम रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद अपने फॉर्म को रिफ़्रेश करेंगे या रिक्वेरी करेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ मी डॉट रिक्वेरी और कंफर्म करते हैं कि हमारे स्टूडेंट लेजर से रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं, बिल्कुल यहाँ से डिलीट है। और एक्सपेंस के अंदर हम आते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, यानी हमारा ये कोड भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये क्वेरी थ्रू एसक्यूएल रन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस क्वेरी को एसक्यूएल के थ्रू रन कर सकते हैं। उस समय ये फ़ायदा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हो चुका है, तो ज़ाहिर बात है ये एग्जिस्ट करता है, तो इसकी स्पेस भी होती है, और जब ये स्पेस लेता है तो हमारी डेटाबेस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन चलने से पहले मैं आपको कमेंट सेक्शन में ले जाता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों ने पूछे हैं, तो उनका रिप्लाई मैं आपको दूंगा और उम्मीद करूंगा कि तसल्ली बख्श जवाब हो। और आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि बाज़ दफ़ा मैं जवाब नहीं दे सकता, बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप उसका माइंड मत कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब दूं, लेकिन चूँकि मेरी मसरूफियात ऐसी हैं, मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में हूं कि टाइम मुझे बहुत कम मिलता है और इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे मेरे भाई द वेब स्टार ये बड़े शौक़ से ये इंतज़ार करते रहते हैं, तो आज की वीडियो हाज़िर है भाई। और उसके अलावा इन भाई ने पूछा है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो उसे सेव करते हैं, बाद अज़ां उसे खोलने पर सॉफ्टवेयर के पीछे एक्सेस का पेज और टूल बार, डेटाबेस और सब पेज नज़र आते हैं। मतलब ये हुआ कि ये चाहते हैं कि हमारी डेटाबेस सिक्योर हो जाए, उसे दोबारा ओपन ना किया जा सके। तो कई ऐसे वेज़ हैं, कई मेथड्स हैं जिन्हें आप अडॉप्ट करते हुए ये चीज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट जो है वो एक्सेस के अंदर रखा गया है कि आप उसकी एक्सटेंशन चेंज करें, उसे आप स्प्लिट करें। एक मेथड आपके पास स्प्लिट का है। दूसरा ये है कि आप अपनी डेटाबेस को सेव एज करें इनटू पैकेज, ये है आपके पास पैकेज, या आप उसे मेक ACCD कर सकते हैं। जब उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी तो आपकी फ़ाइल एडिटेबल नहीं रहेगी बैक एंड के ऊपर। फ्रंट एंड के ऊपर आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे रिपोर्ट्स हो गई, फॉर्म वगैरह है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोड है वो आप फिर उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये आपके पास मेथड है। दूसरा ये है कि आप
कमांड्स चलाते हैं, जब आप अपनी डेटाबेस को रन करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है शो टूल बार, वो आप यूज़ करते हैं। शो टूल बार रिबन AC नो, AC प्रीव्यू है या AC नो है, इस किस्म का है। और ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं बहुत सारी वीडियोज़ में। हमारा जो पिछला एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था उसमें भी मैंने बताई थी, तो मैं फिर भी आपको इंशाल्लाह ये चीज़ दिखा दूँगा फ्यूचर में जब हम जाएंगे इंशाल्लाह, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि अलग से वीडियो बनाऊँ और आपको वो दिखाऊँ। उसके अलावा आपके पास कुछ DLL फाइल्स होती हैं, .DLL, वो भी आप अटैच करती हैं अपनी डेटाबेस के साथ, तो उसकी मदद से भी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आपकी जनरेट हो जाती है, इवन कि आप दोबारा ख़ुद भी उसे क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा एक आपके पास फ़ाइल होती है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है हेक्स एडिटर, तो वो बहुत ही सिक्योर पावरफुल है, मतलब इतना पावरफुल है कि आप अपनी डेटाबेस को उससे तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। लेकिन .DLL जब आप अपनी फाइल्स उसमें अटैच करेंगे तो वो भी काम नहीं करता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे है कि मल्टीपल डिलीट में कुछ फील्ड में नहीं आता, वहाँ वो भी अच्छा, ये साइन का कह रहे हैं मेरे ख्याल से, जब हमने चेक और अनचेक का एक सिंबल यूज़ किया था उसके लिए ये है। तो बिल्कुल मल्टीपल के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हम एक एक रिकॉर्ड को एडिट करेंगे। वो मैंने शुरू में जब हम बना रहे थे यूज़र का, तो उसमें वो मेथड रखा था, बहरहाल वो ज़रा अच्छा नहीं था, नाकिस था। हम फ्यूचर में जाके उसे चेंज करेंगे। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम एक रिव्यू करेंगे जब हमारी डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, एक सेशन रखूँगा, आप सबको उसमें इन्वॉल्व करूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, कुछ आप मुझसे पूछेंगे, और हम उसे फाइनलाइज करेंगे अपनी उस डेटाबेस को, ठीक है। और ये प्रीवियस ID का पूछा है कि इसको हटाने के बाद नंबर ऑटोमेटिक आगे नहीं आता, एडिट के लिए हटाते ना ऐसे। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फ़ाइल अपलोड करने का कहा है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कुछ दिनों में फ़ाइल अपलोड करूँगा। और बाकी जो हैं ये लिखा है अहमद भाई ने, S अहमद, इन्होंने लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी है, और ये यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मुझसे पैरामीटर पूछा जाता है। टू ट्यूटोरियल वीडियो 30, I am facing problem while I am opening complaint report first and enter parameter value, ठीक है। ये वही पैरामीटर वैल्यू जो इन्होंने जाके एक एक्सप्रेशन बनाया है, जैसे हमने अभी एक क्वेरी के अंदर ये पैरामीटर लिखा है। और सेक्शन बॉक्स अपेयर्ड आफ्टर क्लिकिंग ओके, कंप्लेंट रिपोर्ट ओपन, कंप्लेंट रिपोर्ट इज़ नॉट ओपनिंग डायरेक्टली, प्लीज़ हेल्प मी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ये मैंने अभी आपको बताया है और दिखाया है कि हम एक एक्सप्रेशन जब बनाते हैं, तो जब हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं, आपका कोड हो सकता है या मैक्रो हो सकता है, उसमें वो एक्सप्रेशन आपको डिफ़ाइन करना होता है कि आप कौन सी फील्ड ले रहे हैं बतौर पैरामीटर, ठीक है। आज वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कोड हो गए, थैंक यू हो गए, तो बहुत शुक्रिया आप सबके तामुन का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।